जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिन्होंने जीवन में आकर हमारे जीवन को सही दिशा और उससे भी बड़ी चीज कि अपना आशीर्वाद और हमें अपनी शरण दी। इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा ने जो बख्शा है, उस बख्शनहार ने जो हमें दात दी है, उसका जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना करना हमारी एक बहुत ही प्यारी एक ऐसी अरदास होती है जिसको हमें अपने परमात्मा के चरणों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो शुक्राना करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इससे बेहतरीन जीवन में और कुछ भी नहीं। कुछ भी, किसी भी तरह, किसी भी समय आप अपने परमात्मा को याद रखो, याद करते रहो, पूरा दिन याद करते रहो। आपका दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीतेगा। और उसका नाम सिमरन करते करते जब हम चलते रहते हैं तो जीवन और भी सुंदर और अच्छा प्रतीत होता है। सब कुछ ब्लेसिंग से भरपूर। और हमें कोशिश यही करनी है कि हमें हर उस नेगेटिव एनर्जी, हर उस नेगेटिव ऑरे और हर उस नेगेटिविटी से बचना है जो गुरु महाराज ने शायद सिखाई है कि तुम्हें इसमें नहीं रहना, तुम्हें आगे बढ़ना है। उसकी रजा होती है ना, और हम राजी रहना सीख जाते हैं तो उससे प्यारा जीवन में कुछ होता ही नहीं है। और यही शायद हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि हम उनकी रज़ा में रहना सीख जाएं। और जो वो हमें बता रहे हैं कि जीवन में आगे उनके अकॉर्डिंग बढ़ना है, ना कि अपनी मर्जी से अपनी मर्जी चलाते हुए। उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है। वो चीज़ अपने आप आपको बख्श दी जाएगी। आपको बोलने की और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुरबानी सुननी है जिसमें आपको सारे आंसर मिलते चले जाते हैं। वो शब्द जो गुरु की वडियाई करने के लिए, उसका साथ पाने के लिए हमारे जीवन में ब्लेस किए गए हैं, वो सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उससे भी बेहतरीन ये है कि जब हम गुरु सिमरन करते हैं तो उसके साथ होने का, उसके अंगसन होने का एहसास हमें बहुत प्यारा लगता है। और उसका जो कहते हैं ना, उसका आशीर्वाद जब जीवन में बरसता है ना, तो उससे प्यारी ब्लेसिंग, उसकी जो दी हुई दात है, वो हम कभी अपने जीवन में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो नहीं सोचते वो होने लगता है। और सच में उसकी जो कहते हैं ना, जो उसकी करनी है वो हमारी मर्जी के अनुसार नहीं, उसकी करनी इतनी आगे तक हमारे जीवन को ब्लेस करते हुए चलती है। अब हम सोचते हैं कि अगर हमें सत्संग बख्शा है गुरु महाराज ने तो हमारा कोई कष्ट काट दिया। कष्ट तो काटा, लेकिन जो उसमें आशीर्वाद दिया ना, वो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होता, वो पूरे जीवन के लिए होता है। तुम्हें इतना तार देते हैं कि उसकी कृपा तुम्हारी जो लाइफ है ना, ये लाइफ तो बहुत कम है। जो भी दी है गुरु महाराज ने, जो भी हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो ये जो शरीर मिला है, जो भी हमें ये सब कुछ है, वो आशीर्वाद तो उसके बाद भी चलता रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो तो एक वो डिवाइन एनर्जी है जिसने तुम्हें अपने ऑरे में लिया है, अपनी शरण में लिया है। तो वो पता नहीं जन्मों जन्मों तक, जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे साथ रहेगी। तो यही एक जो कुछ भी गुरु महाराज बताने की कोशिश करते हैं, हर किसी को दुख सुख लगा रहता है। हर किसी का कभी कुछ कम हो सकता है जीवन में, कभी कुछ ज़्यादा हो सकता है। ये हर किसी की लाइफ है। ये जीवन मिला है तो अप डाउन तो आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन वो हमारे भगवान की नहीं, हमारे खुद के कार्मिक अकाउंट की कमी है, जिसमें हमारे कर्मास जो पिछले पता नहीं कैसे चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ देरी भी होती है, हम सोचते हैं हमारे गुरु हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होती है कि गुरु चाहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई समय परिवर्तित हो तो वो परमानेंट हो। ये नहीं कि आज है फिर दोबारा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आ जाए। तो वो गुरु की अपनी ही एक कहते हैं ना, एक हमारी जर्नी के हिसाब से उनका जो ब्लेसिंग देने का तरीका है वो अलग ही है। और फिर इतनी आसानी से तो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, उसके लिए वक्त लगता है। जीवन में कुछ भी हो जाए,
लेकिन अपने परमात्मा का साथ, और जब अपने परमात्मा के जो कहते हैं ना, जो उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग हमें मिली हुई होती है, वो हमें आगे बढ़ने में इतना मदद करती है कि हम उसको जीवन में सत्संग का नाम देते हैं। कभी सत्संग सेवा बख्शी है, तो वो सत्संग सेवा हमारे कष्टों को हटाने के लिए तो है, लेकिन उससे भी बेहतरीन वो सेवा होती है कि परमात्मा ने हमें ये एहसास दिलाना होता है कि तुम मेरी संगत हो और मेरे साथ हो। तो जो समय, जो ऑरा तुम्हें मिला है ना, उस सत्संग के समय को तुम्हें कहते हैं ना कि ग्रैब करना है। ग्रैब मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक जगह है, एक ऐसी जहाँ तुम्हें बहुत सारी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, ये सोच लो कि तुम्हारे जीवन की वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है कि तुम अपनी सॉल को जो क्लीन कर रहे हो ना, तो उस सॉल को तो क्लीन करो, लेकिन ये भी देखो, तुम उस ऑरे में ये जान पाओगे कि तुम्हारे खुद के अंदर कितनी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना है, और उन कमियों को दूर करते करते किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये परमात्मा अपने आप ही बताते रहते हैं। कभी भी जबरदस्ती, या जैसे सपोज कीजिए हमारे मन में आता है हमें सत्संग करना है, ठीक है, लेकिन वो सत्संग मेरी मर्जी से नहीं होना चाहिए, वो मेरे गुरु की मर्जी से होना चाहिए। और जब गुरु की मर्जी होती है ना, तो तुम्हें अपने चारों तरफ महसूस होगी। गुरु की मर्जी होगी तो जितने भी संगत होंगी, जितने भी घर के मेंबर्स होंगे, सारे अपने आप ही बोलने लगेंगे। किसी की गर्दन नहीं ऐसे ना में नहीं होगी, वो हाँ में होगी। सच में ये बहुत बड़ी शक्ति और डिवाइन एनर्जी है, जिसे धीरे धीरे समझने में थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे मन, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी सोच इधर उधर भागती रहती है, दौड़ती रहती है, उससे हम नहीं बच सकते। लेकिन हमें उससे अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सत्संग हमें बख्शा जाता है, वो सत्संग बख्शा जाता है कि हम अपने अंदर की कमियों को पहचान सकें। और वो पहचान तभी होती है जब वैसे तो तुम डेली सिमरन करते हो भगवान का, परमात्मा का नाम लेते हो, लेकिन वो एक समय ऐसा होता है जब आपको ये पता चलता है, जब आप और संगत के साथ होते हो वहाँ पर, तो उन संगत के साथ होते होते उस समय में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी बातें होती हैं और संगत के द्वारा, या तुम्हारे मन में बदलने वाले विचार होते हैं, या तुम्हें अपने आप को निखारने का जो मौका मिलता है। कभी कोई संगत कुछ कह रही है तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, मतलब वो उसका इशू है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या बोल रहा है, लेकिन हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं, हम कितना नीमा होके रह रहे हैं। मतलब जो गुरु हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वही हमें करना है। अगर उसने बोल दिया कि तुम्हें इस तरीके से जीवन जीना है, तो वही रास्ता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो शुक्राना करते रहो, और जो वो मौका देते हैं ना, उसको बस जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में धारने की कोशिश करें। सत्संग तो एक दिन में 20 जगह होंगे, आप हर जगह भाग सकते हो, गुरु मना थोड़े ना करेंगे। लेकिन सत्संग में जाने का फ़ायदा तब है जब आप अपनी सॉल को क्लीन करने के साथ साथ अपने मन को, अपने विचारों को कितना क्लीन करते हो। चाहे गुरु हमें महीने में एक बार बुलाएं, लेकिन जब वो बुलाते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। जिस जगह तुम जाते हो वहाँ का जो लंगर प्रसाद होता है वो आपके जीवन को ब्लेस करता है, वहाँ का जल प्रसाद आपको ब्लेस करता है, और वो जो औरा गुरु ने स्पेशल आपके लिए निर्धारित किया है वो आपको लाइफ ब्लेस करता है। सच में धीरे धीरे समझ आने लगता है। पहले तो हमारे अंदर इतनी बेचैनी थी, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है, लेकिन गुरु ने कहा तुम कहाँ कहाँ दौड़ोगे। अगर वो सत्संग कहीं रखा जाता है हमारे लिए कॉल है, तो वो सिर्फ उस लिए है कि तुम्हें उस समय में उन संगत के साथ रहना है जहाँ पर शायद तुम्हारे गुरु तुम्हारे अंदर की ईगो को ख़त्म करना चाह रहे हैं।
जो तुम्हारे अंदर के विचार जो दौड़ते हैं ना, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी अप कभी डाउन, उन सब विचारों को खत्म करना है, बदलना है उस तरीके से जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है या वो जो हमें सिखाना चाहते हैं। तो चाहे वो कम हो, चाहे वो गुरु का जब भी कॉल आएगा तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा भागने में, और तुम्हारे लिए जो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी कि हाँ तुम्हें ये करना है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को बदलना है। क्योंकि करना हमें नहीं है, कराना मेरे गुरु को है, क्योंकि मालिक वो है। जब वो हुक्म करेगा तभी तो आगे का काम करेंगे ना। काम तो वो होगा जो गुरु हमें हुक्म दे और हम करें, क्योंकि मालिक के सामने सेवक की नहीं चलती। एक जो कुछ ड्यूटीज उन्होंने दे दी हैं कि ये ड्यूटीज तुम रेगुलर करो, इसके बाद जो भी हुक्म होगा उसका वो हमें बताते जाएंगे, उसी के अनुसार हमें जीवन चलते जाना है। बिल्कुल सीधा रास्ता है, हमें सीधे रास्ते चलते चलते हमारा प्यारा सा शिव मिल ही जाना है। महाशिव ने अपना साथ तो हमें बख्श ही दिया, रही बात मंजिल, तो मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी जब हमारा साथी ही इतना प्यारा है, वो भी परमात्मा जो कि पूरे संसार को चलाने वाला मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु के रूप में हमारा साथी बनकर आगे चल रहा है। तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। दुख आता है शुक्राना गुरुजी, सुख आता है शुक्राना गुरुजी, जो दे रहे हो शुक्राना गुरुजी, नहीं देते हो तो भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे कभी किसी की नहीं चलती, कभी भी। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना, गुरु महाराज की प्रेजेंस कैसे महसूस होती है कि जब हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, सामने वाली संगत वही बात करके दिखा देती है, बोल देती है, तो और तुम्हें आंसर भी मिल रहा होता है, लेकिन तुम्हारी सोच से परे होता है। इसलिए अपने आप को सिर्फ उस तरीके में, उस समय में ढाल लो, उस तरीके से जो गुरु सिखाना चाह रहे हैं वो सीखना शुरू कर दो, तभी तुम अपने शिव को प्राप्त करोगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी वो लेसन जीवन का सिखा देते हैं ना, उस लेसन को जब हम अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाने लगते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है, अरे यहाँ हम गलत थे। तो इतनी पहचान कराना कि सही क्या है गलत क्या है, वो भी उस रब की मेहर है, वरना हम गलत कितना करते चले जाते और हमें समझ भी नहीं आती कि हमने गलती की है। तो शुक्राना गुरुजी। ये जो सही गलत के बीच की लक्ष्मण रेखा है ना, ये बहुत पतली होती है, महीन होती है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक लक्ष्मण रेखा वो थी जो भगवान लक्ष्मण ने माता सीता के आगे खींची थी। अगर वो उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो रावण उसे कभी भी लेकर नहीं जा सकता था। ये उनकी शक्ति थी, उनकी धर्म की शक्ति और उनके आशीर्वाद की शक्ति और उनकी खुद की वो सत्यता, वो पवित्रता और वो सब कुछ जो पुण्य था वो सब था। यही हमारे जीवन में है। जो गुरु ने हमें बोल दिया कि ऐसे करना है तो उसी रास्ते पे चलना है। अपने आप को चाहे जितना मर्जी पेन हो, दुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समय थोड़ा बहुत तुम्हें पेनफुल लग सकता है, शायद वो भी तुम्हारे लिए कड़वी दवाई है जो गुरु तुम्हें दे रहे हैं। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जो भी बख्शते हो उसका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।